अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, कि हम इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। बेसिकली ये मीन, मीडियन और मोड को ही हम मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेयर ऑफ एवरेजेस भी बोल सकते हैं और मेयर ऑफ लोकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा की लोकेशन को ट्रेस करता है, हमें बताता है कि जो डाटा है वो किस ट्रेंड या किस पैटर्न में लाई कर रहा है। तो इसकी जो मेन और सिंपल हमने कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अगर हमारा लेट्स सपोज हमारे पास एक पूरी क्लास है, उसमें 60+ स्टूडेंट्स हैं या 70+ स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर एक स्टूडेंट्स के डाटा को नहीं डिस्कस कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको सिंपल वे में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। कि अगर लेट्स सपोज हमने ये चेक करना है कि जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लाइक हैं या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं या वीक स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम सब स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें एक ऐसी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्लास जो है वो किस स्टैंडर्ड पे लाई कर रही है, वो इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड कितना है, वीक का कितना है। तो वो एवरेज फिगर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्लास जो है वो ब्रिलियंट है या इनके ग्रेड अच्छे हैं या कम है, तो उनकी एवरेज हमें पता चल जाएगी। मेन जो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन वो क्या है, अ सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा। एक ऐसा सिंगल फिगर, एवरेज जो होती है, जो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको हम एवरेज भी बोलते हैं ना, तो एवरेज होती क्या है कि एक ऐसा फिगर, एक सिंगल फिगर ही होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि मैंने क्लास की एग्जांपल आप लोगों को दी कि क्लास में का अगर हमने मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स की, तो हमें एक ऐसा फिगर फाइंड आउट हो जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स हैं वो किस स्टैंडर्ड में लाई कर रहे हैं। तो उनके एवरेज से हमें पता चल जाएगा, एक सिंगल फिगर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्लास किस स्टैंडर्ड में है। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मेन जो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसके पर्पस और फंक्शंस क्या हैं, कि जो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हम फाइंड आउट करते हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये हमें जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंपल वे में करके देता है और सिस्टमेटिक वे में। कि जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, ऐसा डाटा होता है कि जो जिस पे कोई और स्टडी नहीं की गई होती, कोई एनालिसिस नहीं किया गया होता, कोई टेक्निक अप्लाई नहीं की गई होती। तो ऐसा डाटा जो डाटा हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको एक सिंपल वे में लेके आते हैं, उसको सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ये थे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हमें डाटा को सिंपल वे में दे देता है, कि हमें पता चल जाता है कि ये डाटा की फुल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फुल डिस्क्राइब कर देता है डाटा को कि इस डाटा में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पर्पस। सेकंड क्या है कि वन वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज की मीन्स कि एक एवरेज जो होती है वो क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है ना, तो वो सिंगल वैल्यू हम जो डाटा हमारे पास होता है उस डाटा में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि मीन्स कि वो उन्हीं वैल्यूज़ में से ही एक वैल्यू हमने एवरेज के तौर पर फाइंड आउट करते हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यही बात अगले पर्पस में आ रही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल डाटा, कि जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एज अ एवरेज, एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो जो वैल्यू होती है वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे अब हमने एक क्लास का डाटा लिया है, लेट्स सपोज कि एक क्लास में से हम 3 स्टूडेंट्स का अगर ले लेते हैं डाटा, तो अब हम आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें ये क्या बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसका कि सिंप्लिसिटी, कि सिंपल टू कंप्यूट, कि इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसके जो 3 ही फार्मूलाज होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, इनको फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी वे होता है। एक सिंपल से मेथड, एक सिस्टमेटिकल मेथड से हम इसको गुजारते हैं और हम इस मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज या एवरेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रिप्रेजेंटेटिव टू होल डाटा, के जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक पूरी क्लास है, उसमें से हमने इतना, ये एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से हमने इतना सैंपल लिया है,
तो ये जो सैंपल है वो इस पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है। इट्स मीन कि जो सैंपल लिया है वो इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसी तरह एवरेज जो हम लेते हैं डाटा में से वो पूरे होल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो उसी डाटा में से ही कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस डाटा में लाई कर रही होती है। आउट ऑफ डाटा हम इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं लेते। सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, के ये हम एवरेज जो फाइंड करते हैं उसमें जो डाटा, जिस डाटा की एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस डाटा की जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो सब ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने में। ये नहीं होता कि हम कोई आधी वैल्यू स्किप कर देते हैं, एक दो वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम लेट्स सपोज कि अगर हमने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब स्टूडेंट्स की डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। अगर हम मैथ के सब्जेक्ट की एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्लास में सब स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स इंक्लूड करेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने ऐड किए हैं उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें हम सब ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, डाटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं एक ऑब्जर्वेशन भी हम इसमें स्किप नहीं करते। देन क्या, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है कि एक ऐसी एवरेज वैल्यू होती है कि जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर देती है, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे कि अब हमने दो क्लास के कंपैरिजन करना है कि जो क्लास 1 है और क्लास 2 है, क्लास 1 के बच्चों की हमने मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट कर ली, क्लास 2 के बच्चों के मार्क्स की एवरेज हमने फाइंड आउट कर ली। ये ए हो गया और ये बी, ठीक है, इसकी भी एवरेज फाइंड आउट कर ली, इसकी भी एवरेज फाइंड आउट कर ली। लेट्स सपोज इसकी एवरेज हमारे पास आ जाती है 45 और इसकी आ जाती है 40। ठीक है, तो अब हमने सिंपल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कि किस क्लास के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ब्रिलियंट है या ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसके 45 और इसका 40, इट्स मीन कि जो 45 क्लास ए में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें उसकी एवरेज से पता चल गया, हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, देन क्या है इसका, शुड नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। लेट्स सपोज अगर हमने ये इसमें जो डाटा में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमने ऐसा इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू डाटा में होती है वो उसको अफेक्ट ना करे। जैसे कि अब हमने बच्चों की एवरेज फाइंड आउट की है, क्लास में 5 बच्चे हैं, अगर लेट्स सपोज जैसे कि अब हमने एक वैल्यू ले लिया है, हमने क्लास का एक एवरेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एवरेज आती है 45। तो जो 45 है वो जो पूरी क्लास होगी उसमें जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि वो उनमें से ही एक फिगर हम फाइंड आउट करते हैं, उस डाटा के अलावा कोई और फिगर हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। वो उस जिस डाटा को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस डाटा के हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, उस डाटा में से ही एक ये फिगर होता है, वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगला क्या है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, कि हमें अगर हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया तो हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है, उस ए स्टूडेंट का हमने लेट्स सपोज एक नाम दे दिया, उसके मैथ की बुक है, एक उसकी उर्दू की बुक है, एक उसकी इंग्लिश की बुक है, एक उसकी लेट्स सपोज हम कर लेते हैं इस्लामियत की बुक है, ठीक है, उसके मैथ में से 40 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50 मैं अगर कंसीडर करती हूँ। उर्दू में उसके 45 आए हैं, इंग्लिश में उसके 30 आ गए, इस्लामियत के उसके 48 आ गए। तो हमें इससे पता चल रहा है कि कंपैरिजन हम कर सकते हैं इजीली, एक ये सिंगल वैल्यू है, इससे हम कंपैरिजन कर लिया है कि उसके मैथ में कि उसके इन चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो हमें पता चल रहा है कि उसके इस्लामियात में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। देन सेकंड नंबर पर उसकी उर्दू है, थर्ड नंबर पर उसकी मैथ है, एंड फोर्थ नंबर पर सबसे जो कम मार्क्स आए हैं वो इंग्लिश में आए हैं 30। इट्स मीन कि हमें कंपैरिजन हम इजीली एक सिंगल वैल्यू को देखकर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन के जो इस्लामियत में 48 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, तो इट्स मीन कि उसकी इस्लामियत सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रिप है, देन उसकी उर्दू में अच्छी ग्रिप है, देन उसकी मैथ में, और सबसे लास्ट पे इंग्लिश उसकी जो है वो वीक है। तो ये जो सिंगल एवरेज ही हमने ली है ना उसके टोटल मार्क्स में से, तो सिंगल फिगर से हमें पता चल रहा है ना, हम कंपैरिजन इजीली कर रहे हैं ना कि उसके इन सब्जेक्ट्स में से सबसे अच्छी एवरेज किस सब्जेक्ट में आई है। तो ये इजीली हमारे लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाता है जब हम एवरेज को फाइंड आउट कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि जब हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो देन हमें नेक्स्ट इस पे जो फॉर्मूलाज अप्लाई करना ईजी हो जाता है। इसको आगे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे इजीली कर लेते हैं। जैसे हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट कर लेते हैं तो नेक्स्ट अगर वो किसी फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है तो हम उसको ईजीली पुट अप कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का डाटा है, जिसमें से एक के 95 मार्क्स आ जाते हैं, एक के 80, एक के आ जाते हैं 60, एक के 55 और एक के 50। तो इसकी हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है ना, कि ये 4 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स हैं। तो इसमें से जो 95 है वो एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू है, क्योंकि बाकी सब वैल्यू 60, 50 और 50 मतलब 50 से 60 के दरमियान लाई कर रही हैं, लेकिन 95 एक ऐसी वैल्यू है जो इन सब वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाती है। तो इट्स मीन कि ये इफेक्ट कर देगी बाकी सब डाटा की एवरेज फाइंड आउट करने में। ठीक है, जब हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो 90 को जब हम 95 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 50 जब ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो एक ऐसा डिजिट होगा जो इस पूरे डाटा में लाई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये 3 वैल्यू तो एक पॉइंट पे लाई कर रही है, लेकिन जो 95 है वो एक ऐसा डिजिट है जो इन सब वैल्यू से थोड़ा सा एक्सट्रीम वैल्यू है। तो ये हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू हो वो हमने वो मेथड एवरेज का यूज़ करना है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इफेक्ट ना कर रही हो डाटा को। देन क्या, लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ सैम्पल, कि जैसे अगर हमने सैम्पल के चेंज करने से हमारे डाटा पे चेंज ना आए, एवरेज की वैल्यू पे चेंज ना आए। जैसे अब हमने एक क्लास में से 5 स्टूडेंट्स निकाल लिए हैं जिनकी हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो उन 5 की एवरेज हमने फाइंड आउट की तो वो क्लास के में बाकी स्टूडेंट्स की एवरेज से थोड़ा एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है या फिर लीस्ट वैल्यू आ जाती है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा जहन में रखना है कि हमने सैम्पल वो लेना है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि कोई भी लीस्ट या एक्सट्रीम वैल्यू ना हो डाटा में। देन क्या, कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि हमें जो एवरेज है वो आगे फर्दर एनालिसिस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़ हो जाती है हमारे नेक्स्ट सिनेरियो में, नेक्स्ट टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं या एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो हमने इसमें क्या किया है कि डेफिनेशन की है, देन उसके पर्पस एंड फंक्शंस किए हैं, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ की हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताया करें कि आप लोगों को अच्छे समझ आ रही है। कोई भी आप लोगों को पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।